नमस्कार, सारांश स्टडी में आपका स्वागत है। भारत की नदियों में इससे पहले हमने भारत के अपवाह तंत्रों में हमने सबसे पहले सिंधु नदी को पढ़ा, उसके बाद हमने गंगा नदी को पढ़ा और आज हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में हमने तीसरे नंबर पर कौन सी नदी पढ़ी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका उद्गम कहाँ पर होता है? हिमनद, कैलाश, मानसरोवर, तिब्बत। ये कैलाश, मानसरोवर, तिब्बत में हिमनद से निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद और दूसरी बात यह है, तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है पेपर में कई बार पूछा गया है कि इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से। और ऐसे भी पूछ लेता है कि सांगपो इसका कहाँ पर, मतलब किस जगह इसका नाम सांगपो है, सांगपो के नाम से इसको जानते हैं। तो तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। ये पेपर में पूछा गया है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में जी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? क्योंकि ये कहाँ से निकलती है? हिमनद, कैलाश, मानसरोवर, तिब्बत से। उसके बाद जी जब भारत में प्रवेश करती, जहाँ जी निकलती है वहाँ पर इसको सांगपो नाम से जानते हैं। और जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही भारत में ये प्रवेश करती है, जहाँ इसे किस नाम से जानते हैं? दिहांग। ये दोनों ही नाम इसके पूछे गए हैं। तो जहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग कहते हैं, और तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। इसके बाद आगे है बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा से मिलकर। ये हमने जब गंगा नदी को पढ़ा था, गंगा अपवाह तंत्र में पढ़ा था, तब भी हमने ये पॉइंट वहाँ पर बताया था। तो बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा से मिलकर पद्मा कहलाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा से मिलती है, तो वहां पर इसका क्या नाम है? पद्मा। इसके 3 नाम हो गए। ब्रह्मपुत्र नदी के 3 नाम कौन कौन से हैं? कि जहाँ ये निकलती है तिब्बत में, वहां इसको सांगपो कहते हैं। और जब ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश, कौन से राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से, वहां पर इसको दिहांग कहते हैं। और बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा से मिलकर ही पद्मा कहलाती है। तो इसके कितने नाम हो गए? 3 नाम। और संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में जी गिरती है। कहाँ पर गिरती है जी? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद ये जी क्वेश्चन हमने ये इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में नोट लगा के लिख दिया, क्योंकि ये भी बहुतों बार पूछा गया है पेपर में। बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, दोनों नदी है बांग्लादेश में मिल जाती है यहाँ पर। तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कहाँ पर है? किस नदी पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। ये पूछा गया है कई बार कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर बना है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हमने किसको लिख दिया? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं 2, तीस्ता और लोहित। ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदियां हैं, तीस्ता और लोहित। इससे आगे है ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई। ये भी पूछ लेता है, जैसे गंगा नदी की तो कई बार पूछी। तो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर। लेकिन ब्रह्मपुत्र की भारत में कितनी लंबाई है? ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई है 885 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर, लेकिन ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई है 885 किलोमीटर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ कहाँ पर बहती है? तिब्बत में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश। ठीक है, 4 उसमें जी बहती है। बांग्लादेश अलग है और अरुणाचल प्रदेश, असम 2 राज्य हैं, और तिब्बत से निकलती है। अगली हो जाएगा हमारा पॉइंट। और इसके बारे में एक जो मुख्य बात और है, यह भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वैसे तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा है। ठीक है, लेकिन भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इससे आगे हम और नदियों के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।